और इजहार का महीना फरवरी चल रहा। ये फरवरी अपने साथ वसंत की प्यार और शादियों के बीच मुहूर्त लेकर आया। पूरे 2024 में सबसे ज्यादा शहनाइयां इसी महीने में बजेगी। लव मैरिज वाले तो खुश होंगे, मगर अरेंज मैरिज वाले ऑब्वियसली नॉट, और वो बाद में भी खुश रहेंगे या नहीं इसकी गारंटी नहीं है। दरअसल लड़की की मर्जी के बगैर शादी असुर विवाह कहलाती है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म विवाह 8 तरह की शादियों में सबसे उत्तम माना जाता है। आजकल के अधिकतर अरेंज मैरिज में लड़की की सहमति असहमति का कोई ख्याल नहीं रखा जाता। उसे बस जीवन भर के लिए किसी अनचाहे रिश्ते में बांध दिया जाता है। उस रिश्ते को 7 जन्मों का साथ भी घोषित कर देते हैं। जाहिर सी बात है, इस तरह की शादी धर्म के नजरिए से निम्न कोटि की मानी जाती है। जब शुभ मुहूर्त में वर वधु परिवार पुरोहित सभी राजी हो, शादी वैदिक रीति रिवाज से हो, शादी के लिए किसी पक्ष के साथ कोई जोर जबरदस्ती या सौदेबाजी ना हो, ऐसी शादी को ब्रह्म विवाह का दर्जा दिया जाता है। देव विवाह ब्रह्म विवाह का ही एक बदला हुआ रूप है। शास्त्रों की माने तो भगवान श्री राम की बड़ी बहन शांता का विवाह ऋषि श्रृंग से इसी विधि से हुआ था। आर्ष विवाह इस तरह की शादी में लड़का लड़की फैमिली की सहमति तो होती है, लेकिन शादी के बदले में लड़के वाले को कुछ धन देना पड़ता है। आमतौर पर इसके लिए गाय या बैल देने की प्रथा रही है। इसे लड़की वालों द्वारा दिया गया दहेज भी कह सकते हैं। पुराने जमाने में गरीब परिवार के लोग कई बार इसी तरीके से अपनी बेटियों की शादी किया करते थे। प्रजापत्य विवाह शादी के वक्त लड़की की उम्र काफी कम हो तो उसे लड़के के बदले उसके पिता को सौंप दिया जाता है। क्योंकि शादियां छोटी उम्र में हो रही है, इसलिए इसमें लड़की या लड़की की सहमति असहमति नहीं पूछी जाती। रियल स्टोरी पर बेस्ड सीरियल बालिका वधू सीरियल में आपने देखा ही होगा, जग्या जब पढ़ने जाता है तो वहां उसे गौरी से प्यार हो जाता है और वो शादी कर लेता, फिर बाद में आनंदी भी सिद्धार्थ शुक्ला से कर लेती है। तो ऐसी शादी चलने के भी चांसेस कम है। हजारों साल पहले लव मैरिज जैसी कोई शब्द तो नहीं था, लेकिन प्यार करने और इसके लिए जमाने से टकराने वाले आशिक तब भी मौजूद थे। ऐसे लोग अपने घर में चोरी छिपे भागकर गंधर्व विवाह करते थे। इस शादी में घर वाले की अनुमति जरूरी नहीं समझी जाती थी। इस तरह की शादी में पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर 3 फेरे लिए जाते थे। चूंकि शादी पवित्र अग्नि के सामने होती है, ऐसे में चाहकर भी लड़के या लड़की के घर वाले उनको अलग नहीं कर पाते थे। उनकी शादी को पूरी मान्यता दी जाती थी। पुराने समय में शकुंतला दुष्यंत उर्वशी वाशवदत्ता उदयन जैसे महान लोगों ने इसी तरीके से शादी की थी। लड़की की मर्जी के बगैर शादी असुर विवाह कहलाता। शास्त्रों में इस तरह की शादी को निम्न स्तर का दर्जा दिया गया, क्योंकि इसमें लड़की की सहमति या असहमति का ध्यान नहीं रखा जाता, उससे कोई राय नहीं ली जाती। इस तरह की शादी को अशुभ मानते। हिंदू धर्म ग्रंथों में राक्षस विवाह का भी जिक्र है। रामायण में रावण ने माता सीता का अपहरण इसी तरह की शादी के उद्देश्य से किया था, लेकिन बुरे काम का बुरा नतीजा, बदले में उसे मौत मिली। इस तरह की शादी में लड़की का अपहरण किया जाता है, उसके साथ जबरदस्ती शादी की जाती है। पिशाच विवाह जब लड़की की नींद कमजोरी या नशे की हालत का फायदा उठाकर उससे शादी कर ली जाए। ऐसे में अगर आपके परिवार में कोई रिश्ते के बाजार में निकलने वाला है तो उन्हें ये वीडियो भेज दें और कन्या की सहमति असहमति जान लें, ताकि उनकी शादी ब्रह्म विवाह की कैटेगरी में आए और रिश्ता पवित्र हो। शादी 7 जन्मों का हो या 1 जन्म का, सच्चा साथ और स्नेह ही एक सक्सेसफुल मैरिज की ओर ले जा सकता है।